जैसे कि आज डिप्टी सीएम ने जो शिक्षा को लेकर छात्रों की स्वास्थ्य को लेकर जो कोरोना की जो महामारी है उसको देखते हुए जो शिक्षा पर जो निर्णय लिया है कि जो यूपी बोर्ड के 12वीं के जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया गया है। तो यहाँ इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली में, जहाँ के छात्रों की इस प्रमोट जो किया गया है सरकार के द्वारा, उस पर जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कक्षा 12वीं के छात्र, इनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रजत कुमार। कौन सी क्लास में हैं आप? कक्षा 12। कोरोना काल की महामारी को लेकर जो आपको प्रमोट किया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? हमें जो सरकार ने प्रमोट किया है उसको लेकर हमें ये संदेह है कि हमें नंबर किस हिसाब से मिलेंगे। अगर हमें 11वीं के बेस पे नंबर दिए जाएंगे तो 11वीं में भी हमें प्रमोट ही किया गया था, उसमें हमें नंबर बहुत कम दिए गए हैं। अगर हमें हाई स्कूल के बेसिस पे पास किया जाए तो हमारी परसेंट अच्छी बनेगी और हम उसमें खुश होंगे। काल को लेकर सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, सभी छात्रों को प्रमोट किया है, क्या इससे आप सहमत हैं? जी हाँ, सहमत हैं। हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। इससे हम घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सभी छात्र कोरोना से बचे रहेंगे। क्या नाम है आपका? कृतिका शर्मा। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th। कोरोना काल को देखकर जो सरकार ने अहम फैसले लिया है, आपको प्रमोट किया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जैसे कि सरकार ने हमें प्रमोट किया है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि मेरी तैयारी इस तरीके की थी कि मैं 90% तक ला सकती थी, लेकिन अगर उसकी तरीके से अगर मेरी 70% बनाई गई तो मुझे बहुत दुख होगा। जिस तरह स्वास्थ्य को देखकर अगर बात की जाए, कोरोना काल को लेकर अगर बात की जाए, तो सरकार ने अहम फैसला लिया है, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया है कि आपको प्रमोट किया है, तो आप सहमत क्यों नहीं हैं? हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? भूमिका भारद्वाज। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लास में। कोरोना काल को लेकर जो सरकार ने अहम फैसला लिया, सभी छात्रों को प्रमोट किया है, तो इसमें क्या राय है आपकी? ये सरकार ने ये फैसला हम लोगों की हेल्थ को देखकर ही किया है, अच्छा है, प्रमोट किया गया है। लेकिन 11th में भी हमें प्रमोट किया गया था, जिससे हमारी परसेंटेज काफ़ी कम बनी है। हमारा यही कहना है कि 10th के बेस में पास किया जाए, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने जो ये अहम फैसला लिया है कोरोना काल को देखते हुए, इससे आप सहमत हैं? जी सहमत हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है, कोई वैसा तो लिया नहीं गया है, कोई हम सहमत हैं इससे। क्या नाम है आपका? रवित कुमार। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 12। कोरोना को देखते हुए सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? वैसे अगर एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो पेपर तो होने चाहिए, इससे ही बच्चे का पता लगेगा कि कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन जो भी हालात चल रहे हैं इनको देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो हमारे लिए ठीक ही लिया है। तो पेपर कैंसिल हुए हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और हमें नंबर दिए जाएँ तो बेस पे उसके 10th बेस पे नंबर दिए जाएँ। 11th में भी क्योंकि बच्चे प्रमोट ही किए गए थे, इसलिए। कोरोना काल को देखते हुए आपके कॉलेज भी बंद रहे, तो आप पेपर देने के लिए किस तरह खुद को तैयार समझ रहे थे, किस तरह आपकी तैयारियां चल रही थी? इस हालात में तो स्कूल भी बंद थे और कोचिंग सेंटर भी बंद थे, इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रही थी। हमने अपनी तैयारी ऑनलाइन क्लास से, और हमारे जो बड़े भाई हैं सब शिक्षित हैं तो उनसे ही हमने शिक्षा ली। तो सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, सभी छात्रों को प्रमोट किया है, इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। जैसे कि सरकार ने यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र थे उनको प्रमोट किया है, उसी की कुछ चर्चा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वासने जी, इनसे कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपकी सरकार ने बच्चों को प्रमोट किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा अपना जो दृष्टिकोण है इस संदर्भ में ये है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, कोरोना ने पूरे विश्व में ये वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी के चलते कहीं ना कहीं हमारे घरों के जो बच्चे हैं, इस समाज में एक डर सा पैदा हुआ है, क्योंकि ये दूसरी लहर जो आई, इस दूसरी लहर में हमने न जाने कितने अपने लोगों को खोया, और बच्चों पर पढ़ाई का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, उनकी निजी लाइफ में इसका कोई कुप्रभाव ना पड़े, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने जो
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को बगैर परीक्षा के प्रोन्नत करने का जो एक अपना दृष्टिकोण अपनाया है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और उसी दशा में उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को बगैर परीक्षा दिए ही प्रोन्नत किए जाने का जो निर्णय लिया है, वास्तव में वो एक समाज हित का निर्णय है। क्योंकि अभी कोरोना काल में बच्चे भी अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पाए थे और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो एक डर का वातावरण है, उस वातावरण में कहीं उनके मन में कोई अनंत कुंठा पैदा न होने पाए, ऐसी दशा में सरकार ने जो कार्य करा है, वास्तव में ये कल माननीय मोदी जी ने भी बच्चों की से वाइट करी थी पूरे प्रदेश में, और उन्होंने अपनी वाइट में सभी बच्चों का जो एक दृष्टिकोण उनका लिया था और सभी बच्चों ने, पूरे देश भर के बच्चों ने उसको सराहाया है और मोदी जी निश्चित रूप में बधाई के पात्र हैं। बच्चों के भविष्य से भी कोई खिलवाड़ ना हो, तो सरकार ने जो कॉलेज में जिस बच्चे की जैसी पीछे की फीडबैक रही है, उस फीडबैक के हिसाब से उसका रिजल्ट कार्ड तैयार किया गया है। दूसरी बात, ये सेकेंडरी पोजीशन है, अभी हायर एजुकेशन में जाए बगैर किसी भी बच्चे का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। और ये एक देवी आपदा है, देवी आपदा से जूझना प्रकृति का नियम है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देवी आपदा से इतना डटकर इस पूरे देश के देशवासियों ने मिलकर जो सामना करा है, और देवी आपदा में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं रहता। इसलिए एक गाइडलाइन जारी की, उसमें बताया है कि शिक्षक के छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनको प्रमोट किया गया है। इस विषय में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को देखते हुए जो हालात स्थिति है, बच्चों का जीवन बचाने के लिए कि उनका जीवन सुरक्षित रहे और कोरोना से बचाए समाज, खासतौर से बच्चा जो हमारा भविष्य है देश का, उसको बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय आदरणीय है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। अच्छा निर्णय है, लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर ये संक्रमण फैलेगा तो फिर बच्चे तो रुकते नहीं किसी से, हम तो रूम में चले जाएंगे, हम तो घर में चले जाएंगे, लेकिन बच्चा बाहर जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ जाएगा, तो उसको संक्रमण बढ़ने की बहुत ज़्यादा देश में पहले की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए अच्छा निर्णय है, और मैं समझता हूँ कि इससे लिंक भी टूटेगा कोरोना का, बच्चे भी हमारे सुरक्षित। जिस तरीके से शिक्षा का कोरोना काल में शिक्षा का स्तर गिरा है, बच्चों को प्रमोट किया है, तो आगामी भविष्य क्या होगा बच्चों का? शिक्षा का स्तर इस वजह से नहीं, कोरोना की वजह से जो हुआ है भला, तो कोरोना संक्रमण की वजह से सब कुछ हुआ। अकेले शिक्षा पर नहीं, सारे व्यापार पर, किसान पर, सारी चीज़ों पर इसकी जो कुदृष्टि पड़ी है। लेकिन वो बड़ी चीज़ छाटी परेशानी सबसे ज़्यादा किससे हो, कोरोना से बड़ी परेशानी है, उससे जान माल का खतरा है। स्तर तो बन जाएगा, स्तर और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोरोना हटने के बाद जान ना जाए। जिस तरीके से सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की थी, तो उसमें हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वो घट गया है। इसमें जी ठीक है आपकी बात, जो गांव में रहने वाला गरीब बच्चा है उसके पास ये नहीं है, लेकिन उसको कहा भी गया है कि पड़ोस में दूसरे बच्चों के साथ ही में या संपर्क कर लें, कॉलेज में संपर्क कर लें, कॉलेज में टीचर्स के संपर्क करने पर उससे कोई ना कोई व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन आज गांव के बच्चे भी जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सबके पास ये चीज़ है। जिनके पास नहीं है तो उनको अतिरिक्त भी कॉलेज में आकर भी अपनी बात पूछ सकता है, जितना दिया गया, और पड़ोस के किसी से ले सकता है, जिससे बात कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को प्रमोट किया है, तो इस पर हमने छात्रों की राय को जाना। अब हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक, इनकी राय को जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश प्रजापति है। किस पद पर और कहाँ आप इस समय कार्यरत हैं? मैं सहायक अध्यापक के पद पर हवलदार वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज बाहनपुर बरेली में कार्यरत। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं के छात्रों को प्रमोट किया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए,
सरकार का जो निर्णय है वैसे तो सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जान है तो जहान है। जो कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उस महामारी को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है, सराहनीय है, लेकिन छात्रों की दृष्टि से या उनकी शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से मुझे लगता है कि छात्रों में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो थोड़ी कम हो रही है, और बच्चा पढ़ना थोड़ा कम चाह रहा है, और बच्चे का जो पढ़ाई का स्तर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा इस तरीके से अगर प्रमोट हो छात्र। जैसे कि अभी आपने बोला शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा, तो किस तरह शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा जबकि सरकार ने लगातार ऑनलाइन क्लासेस भी छात्रों को दिलवाई है? ये ऑनलाइन क्लास का बात ये ठीक है, हम लोग जब ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो पहले तो सर मैं ये आपको बता दूँ, हमारे क्लास में मैं कक्षा 9 का क्लास टीचर हूँ, लगभग मेरे क्लास में 80 से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पर जोड़ने का नंबर आता है उन बच्चों को, तो मुश्किल से 30 या 32 लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केवल 30 या 32 छात्र ही हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े, इसलिए निश्चित रूप से जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं वो शिक्षा का स्तर नहीं रहा। जैसे कि अभी आपने शिक्षा का स्तर कम होने की बात कही थी, शिक्षा का स्तर जो है बढ़ेगा कैसे? इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने होंगे और हम लोगों को शिक्षकों को भी प्रयास करने होंगे। प्राइवेट बच्चे जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 30% बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन कुछ बच्चे जो है प्राइवेट शिक्षण के रूप में, यानी कि जिसे कहते हैं होम ट्यूशन के रूप में, बच्चे चूँकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास वो ले नहीं सकते, इसलिए एक तरीका और भी है प्राइवेट शिक्षण का, कि प्राइवेट शिक्षण वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ट्यूशन कहते हैं, वो ट्यूशन भी लेकर के स्तर को उठा सकते हैं। की जाए तो उनकी जो फीस है वो उनको नहीं मिल पा रही, तो उनके भरण पोषण उनका कैसे होगा? हाँ, मेरी भी जानकारी में मेरे काफ़ी छात्र हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मिलने वाले हैं जो प्राइवेट शिक्षण का कार्य करते हैं। चूँकि बच्चों को ये उम्मीद थी कि शायद हम प्रमोट हो जाएं, इसलिए इस बार प्राइवेट शिक्षकों के भी भरण पोषण में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्हें फीस नहीं मिल पा रही है, बच्चे पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, बच्चे ट्यूशन में भी पढ़ना कम चाह रहे हैं, और सरकार की जो गाइडलाइन आ जाती है ट्यूशन का कोचिंग को बंद करने की, उस वजह से भी उनको आर्थिक तंगी जिसे कहते हैं, आर्थिक तंगी के दौर से वो भी गुजर रहे हैं। अब चूंकि वैश्विक महामारी है, इसमें सभी को झेलना पड़ रहा है, तो वो मेरे प्राइवेट शिक्षक साथी भी इस चीज़ को झेलना है, जिसका बड़ा दुख है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे उसी तरह समझ पाते हैं जिस तरह क्लास में अटेंड करने के बाद समझ पाते हैं? नहीं, उतना तो नहीं रहता है, क्योंकि मैंने भी कई वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी अपनी बना करके, लेकिन मैंने ये देखा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि उस वीडियो को कितनी देर तक देखा गया। तो बच्चे जनरली, चूंकि कोई कहावत है ना, बच्चे क्लास में ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन में कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैंने ये देखा कि कोई बच्चा 15 जैसे मैंने 20 मिनट की वीडियो डाली, कोई बच्चा उस वीडियो को 3 मिनट देख रहा है, कोई बच्चा 4 मिनट देख रहा है, कोई बच्चा 5 मिनट देख रहा है, मतलब उसमें एक एवरेज रेशियो दिखाई देता है वीडियो को। तो कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन से बच्चा पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाता, या तो वो ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह पर हो तो बच्चे पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए तो ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ की नेटवर्किंग की समस्या रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास कैसे संभव है? और ये डेफिनेट रूप से अब देखा भी जा रहा है कि लगातार एयरटेल का भी नेटवर्क है, वोडाफोन का भी नेटवर्क है। इस प्रॉब्लम को तो सरकार को ही देखना पड़ेगा, सरकार को भी ये चाहिए कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम दूर की जाए। इसका शिक्षक के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, शिक्षक तो बस ऑनलाइन क्लास दे सकता है, इसको सरकार को देखना होगा, सरकार को नेटवर्क बढ़ाने होंगे वहाँ पर, या सरकारी जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को दबाव डाल करके वहाँ नेटवर्क अच्छा करना होगा। ऐसे जो गरीब परिवार हैं वो 9-10 हज़ार का लगभग एंड्रॉइड फ़ोन आता है, तो वो नहीं ले पाते हैं, तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या तो बेसिकली मैंने बताया ना कि मेरा जो विद्यालय है वो इंटीरियर का है, जहाँ पर बच्चे इंटीरियर के पढ़ते हैं, ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं। ये समस्या है, और इस समस्या में निजात पाने के लिए भाई या अभिभावक भी क्या करे, अभिभावक इस कोरोना काल में चूँकि उनका व्यवसाय जो है मजदूरी वाला, किसानी वाला व्यवसाय भी बंद है, ऊपर से महंगाई भी बहुत है, तो इसलिए ये समस्या पर शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह छात्रों को प्रमोट किया गया है, तो उसमें किस प्रकार उनको अंक, उनके रिजल्ट उनका किस प्रकार रहेगा? इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, और सरकार ने हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर के जो छात्रों का मांगा गया है वो उन लोगों से हाई स्कूल का अंक पत्र और
कक्षा 11 के हाफ ईयरली के अंकों का अब शायद उनका एवरेज बनाया जाएगा, किस तरीके से ये सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन हाई स्कूल, जहाँ तक मुझे लगता है हाई स्कूल के अंकों पर और कक्षा 11 के जो छमाही के अंक हैं उनको कुछ एवरेज टाइप बना करके सरकार अंक देगी। छात्र थे या जो पढ़ने में जो मेहनत कर रहे थे, क्या उनकी मेहनत के हिसाब से उनको हम प्राप्त हो पाएंगे? ये बिल्कुल आपने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा है। इस जो परीक्षा ना होने की खुशी उन छात्रों में तो बहुत है जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, वो तो बड़े उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि अभी एक व्यंग चला था कि एक 8 साइड का बच्चा, व्यंग है केवल, व्यंग बताऊँ कि 8 साइड का बच्चा भी कह रहा है अगर मुझे ऐसा पता होता कि प्रमोट हो जाऊंगा तो मैं भी साइंस ले लेता। लेकिन निश्चित रूप से जो छात्र टॉपर लिस्ट में जो ये देख रहे थे मुझे टॉपर लिस्ट में डालना है, मुझे जिला टॉप करना है, मुझे मंडल टॉप करना है, मुझे प्रदेश टॉप करना है, उन लोगों के साथ निराशा हुई है। लेकिन अब ये मजबूरी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे छात्रों में निराशा, क्योंकि एक जब परिवार का बच्चा या बच्चा जब टॉप करता है तो उसके अंदर जो है मोटिवेशन आता है और वो आगे बढ़ने की सोचता है। पढ़े ही प्रमोट कर दिए गए हैं तो उनको बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिए गए हैं, तो उनका भविष्य क्या रहेगा? निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा था कि शिक्षा का स्तर इससे गिरेगा और गिरेगा और बच्चों में, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे हम 1 साल साइकिल ना चलाएं और 1 साल बाद साइकिल चलाएं तो निश्चित रूप से कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति रहा होगा वो भी थोड़ा पैरों को डगमगाएगा, उसका हैंडल डगमगाएगा। यही स्थिति बच्चों के साथ है, क्योंकि वो 1 साल पटरी से उतर चुके हैं, पढ़ाई की मतलब पटरी से थोड़ा कम हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो एबिलिटी है उसको प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य को देखकर जो अहम फैसला लिया है, सभी को प्रमोट किया है, तो इससे आप सहमत हैं? निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के भविष्य को देखते हुए, शैक्षिक भविष्य को देखते हुए नहीं, स्वास्थ्य के भविष्य को देखते हुए मैं सरकार के इस फैसले के साथ हूं। हमारे साथ जो शिक्षक मौजूद हैं, इन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर या सरकार का जो अहम फैसला है उसको लेकर जो बात कही वो लगभग सिद्ध होती है।